अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्शन टीवी। मैं हूँ जाहिद शाह। आज बात करेंगे पाकिस्तान में जो हालात है कोरोना के, वो तो आपको सबको पता है, लेकिन सऊदी अरब में जो हालात है इस वक्त, जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है, जो मुसाफिर वहाँ पे मौजूद है, जो कि इस वक्त अपने देश से बाहर है, परदेश में है, उनको क्या मुश्किलात दरपेश है। इस वक्त हमारे साथ जो है अरशद महमूद रियाज से मौजूद है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे मुकीम है, वो किस तरह किस सूरत हाल उनको पेश कर रहे हो, उसकी क्या सूरत हाल है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एक्शन टीवी का। क्या हाल है, सबके खैरियत से हैं? अच्छा, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे सऊदी अरब में कोरोना के मौजूदा सूरत हाल इस तरह है कि गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों में कोरोना के जो केसेस आ रहे थे वो तकरीबन 1200-1300 के करीब आ रहे थे। 2-3 जी दिन से इन्होंने अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है, यानी टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि ताकि जल्द अज़ जल्द इस चीज़ को पहले से ही पकड़ा जा सके, ताकि बजाय इसके कि मरीज़ हॉस्पिटल्स में आएँ। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखिए। तो ये लोग मैदानों में और रोड पर या दूसरी जगह मोहल्लों में जाकर टेस्ट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट होंगे तो उसमें फिर जल्द अज़ जल्द इस बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। तो गुज़िश्ता 2 दिनों से 1500 और 1600 के करीब-करीब जो केसेस थे वो सामने आए हैं। 1500-1600 टोटल जो है वो 30,000 से ऊपर जा चुके हैं। और इसमें ये लोग कह रहे हैं कि इसमें बेहतरी इसलिए है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके लोगों को रिकवर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह जल्द ही इस पर काबू पाया जा सकेगा इंशाअल्लाह। जी जी जी। बाकी आरफिक साहब। सूरत हाल ओवरऑल जो है, जी जी सर, जी 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 फरमाइए। जी जी, आप कंटिन्यू करें, खैर है, आप कंटिन्यू करें जी। जी, बाकी सूरत हाल ये है कि इन्होंने उसके लिए जो कर्फ्यू किया हुआ था पहले 24 घंटे का, फिर उसके बाद रमज़ान मुबारक के 6 रमज़ान मुबारक से काम करने वालों को भी 20 रमज़ान तक की इजाज़त दी है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो लोग अपना काम जो भी है वो कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं और वहाँ से आ भी सकते हैं, मतलब आना-जाना और अपने लिए कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वो ख़रीद सकते हैं ये लोग। तो उसकी इजाज़त दी है। उस दौरान में कुछ लोगों को जिनके काम फँसे हुए थे या जिनके कुछ पैसे फँसे हुए थे, कुछ ऐसी कंपनीज़ के कुछ थोड़े बहुत काम थे, उन्होंने वो काम निकालने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को, जो पाकिस्तानी या दूसरी जिनसियात के लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों को काफ़ी हेल्प हो गई है कि उनका थोड़ा बहुत जी खर्चा इससे निकल सकता है। जी। अब बिल्कुल ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो हुकूमत का रवैया है, वो खासकर मुसाफिरों के साथ कैसा है, उनका रवैया, हुकूमत की जानिब से क्या रवैया है। हुकूमत की जानिब से रवैया यहाँ पर बहुत अच्छा है। वो उसकी वजह ये है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन ने कहा है कि जितने लोग भी हैं, चाहे किसी भी मुल्क के लोग हों, उनको हम लोग फ्री में इलाज करेंगे। जी यानी कोरोना का इलाज फ्री है। सिर्फ उन नंबर मिलाना है 937, या फिर जी उनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन में जाकर उनको बताना है, और जी या फिर उन्होंने हिलाल अहमर का नंबर दिया हुआ है 997, उस पर कॉल करें। आपको खुद घर से आके उठाएंगे, आपको आइसोलेशन में रखेंगे, क्वारंटीना में रखेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट जबरदस्त। नेगेटिव आया तो आपको वापस भेज देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा पॉजिटिव हुआ तो फिर आपका प्रॉपर वो इलाज करेंगे। और जी उन्होंने इतना तक भी कहा है इस हुकूमत ने कि टेस्ट भी फ्री है और टेस्ट के अलावा इलाज भी फ्री है। चाहे जी आपके पास परमिट है यहाँ का या ख़त्म हो चुका है, या जी आपने बनवाया ही नहीं है, आप चाहे कानूनी हैं या गैर कानूनी हैं, हम जी इंसानियत के नाते आप सबका इलाज फ्री में करेंगे। ये हुकूमत ने, यहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है बाकायदा कोरोना के इलाज के लिए। जी बिल्कुल। अरशद साहब, अगर आप मतलब जो है, अगर आप ये नंबर जो है दोबारा रिपीट करते चलिए, एलाल अहमद का जो नंबर है और जो दूसरा आपने नंबर कहा, जी, तो बहुत बेहतर हिलाल होगा। अहमद का नंबर है एम्बुलेंस मंगवाने के लिए। एम्बुलेंस मंगवाने के लिए हिलाल अहमद का नंबर 997 है। जी, डबल डबल नाइन नाइन। सेवन जी 997 मिलाएंगे तो एम्बुलेंस, ये चाहे कोरोना का केस हो या उसके अलावा किसी और इमरजेंसी का केस हो, किसी भी किस्म की इमरजेंसी कर्फ्यू के दौरान हुई, तो उसमें आप ये नंबर डायल करके एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं। जी और 937 ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इनका नंबर है, जी 937। और इस जी। नंबर पे आप कॉल करके यानी कोरोना के लिए आप टिप्स भी ले सकते हैं और एम्बुलेंस भी मंगवा सकते हैं, और ठीक है। उनको इतला भी कर सकते हैं। वो खुद ही अरेंज करेंगे सब चीज़ों का। जी।
بالकुल आसिफ साहब, ये बताएगा कि इस वक्त आपने जो फिगर बताया था कि कोरोना का इतने मरीज है, इसमें बताएगा कि मुसाफिरों की कितनी तादाद में वहाँ पे जो पाकिस्तानी है कोरोना के, वहाँ पे कितने मरीज है, फर्ज करें वो पाकिस्तानी जो है। अच्छा सर, मसला यहाँ पे ये है कि बाकायदा तौर पर ये नहीं कहा गया कि किस मुल्क के कितने मरीज हैं। ये जी बताया गया है कि गैर मुल्की इतने हैं और जी यहाँ के अपने मुल्की जो हैं वो इतने हैं। शुरू जी में ये तादाद सिर्फ मुल्कियों की ज़्यादा थी, परसेंटेज के हिसाब से 90%, 95 शुरू में वो सारे के सारे यहाँ के मुल्की थे शुरू में। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ बढ़ी, तो जब इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया, सब कुछ अंदर कर दिया, सबको अपने अपने घरों में आइसोलेट कर दिया, तो उसके बाद ये फिगर यहाँ के अपने मुल्कियों में कम होने लगी जी और गैर मुल्कियों में ज़्यादा होने लगी। गैर जी मुल्कियों में इसलिए ज़्यादा होने लगी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को ऐसी रिहाइशें दी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा गुंजान है, बहुत ज़्यादा। जी मसलन एक बड़ा कंपाउंड है, उसके अंदर 1000 2000 लोग या 1500 लोग, 500 लोग, इतने लोग रहते हैं। फिर उनके खाने पीने की जगह एक होती है, वहाँ अपने खरीदारी के लिए कोई एक दुकान होती है। फिर वहाँ बिल्कुल वॉशरूम्स जो होते हैं वो सबके क्या कहते हैं, एक ही जगह, यानी कि उसको काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर जी कई जगहों पर हों बहुत सारे, मसलन 10 एक जगह, 10 दूसरी जगह, 10 तीसरी जगह, लेकिन वो ऐसी चीज़ें, तो उस वजह से फिर गैर मुल्कियों में ये चीज़ ज़्यादा हो गई। अभी जी एक दिन ऐसा भी आया था कि जिसमें तकरीबन 85% गैर मुल्की थे जी और 15% सिर्फ और सिर्फ यहाँ के थे। और जी बहुत सारे दिन ऐसे आए हैं कि 70% से ऊपर, अभी जो गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें 70 से ऊपर गैर मुल्की थे। और उनकी सबसे बड़ी वजह उनकी गुंजान आबाद रहायशें थी कि जी रिहायशों में कंपनियों ने इतना ज़्यादा हामिलों को रखा हुआ है, फिर उनके लिए खाने पीने की जगह और फिर उनके लिए वॉशरूम्स की सहूलियात, चूँकि सबकी इज्तिमाई है, एक जगह की और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा गैर मुल्कियों में फैली हुई है। अलबत्ता कौन से मुल्क की तादाद कितनी है ये नहीं बताया। शुरू में बताते थे जब इनके तादाद 10, 15, 20 थे, तब बताते थे कि पाकिस्तान के इतने, मिस्र के इतने, दूसरी जगह के इतने। उस वक्त पाकिस्तानी इतने थे भी नहीं। तो लेकिन जी जब वो तादाद टोटली 1000 तक पहुंची, फिर 1200 तक पहुंची, फिर 1500 तक, फिर उन्होंने सिर्फ ये निस्बत निकाली, परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने बता दिया कि इतने गैर मुल्की हैं और इतने मुल्की हैं। और दूसरी जी अहम बात कि मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी कि मर्दों की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन की तादाद परसेंटेज के हिसाब से कम है। जी बिल्कुल, इसकी वजह भी यही है कि क्योंकि हमारे जो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो बाहर है, और आपने जिस तरह कहा कि गुंजान इलाकों में रहते हैं या गुंजान जगहों पे रहते हैं, तो इस वजह से कोरोना जो है काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे स्प्रेड हो गया। ये बताएगा कि इस वक्त जो है ये बताने सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको बड़े बड़े जुर्माने उन पे आयद किए गए हैं सऊदी हुकूमत की जानिब से। वो बेचारे जो है वो जुर्माने अब अदा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना लॉकडाउन है, दूसरी जानिब इतनी बड़े बड़े जुर्माने हैं, तो किस तरह इतने बड़े जुर्माने अदा करेंगे? आप हमारे इल्म में ये इजाफा कर सकते हैं कि वहाँ पे वाकई इतनी बड़ी तादाद में लोग जुर्माना हुए हैं और अब वो बेचारे उनके पास कोई हल नहीं है इसकी? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जिस मुल्क में जहाँ भी हम लोग रह रहे हों, हमें उस मुल्क के कवानीन का एहतराम करना चाहिए और उस मुल्क के एग्जैक्टली। कवानीन जो भी हों उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत के लिए, और ख़ासकर ये कोरोना की जो इमरजेंसी है, इसमें जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए था, उनका एहतराम करना चाहिए था। अलबत्ता बिल्कुल। एक बंदा है, वो जा रहा है मेडिसिन लेने के लिए कर्फ्यू के दौरान, अगर उसको जुर्माना आ गया है तो उसके लिए 10,000 रियाल का जुर्माना है कर्फ्यू का। अगर ऐसा जुर्माना हो गया है तो उसे चाहिए कि वो कंप्लेन करे। उन्होंने अपनी एक वेबसाइट दी है उस वेबसाइट पर जाकर वो रजिस्ट्रेशन अपने आप को करवाएगा कि मुझे ये जुर्माना आया है और मेरा जुर्माने का नंबर ये है और मेरा आईडी नंबर ये है और मैं इस वक्त मेडिसिन लेने जा रहा था, मेडिकल स्टोर जा रहा था, ये देखें, साथ में वो तस्वीर दे दे कि देखें ये मेडिसिन मैंने ख़रीदी हैं, या देखें ये इस टाइम के मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था जिसकी वजह से मैं बाहर निकला था, तो वो जी बता बिल्कुल, दें। तो एग्जैक्टली। फिर वो लोग उस चीज़ को रिव्यू करेंगे और देखेंगे, अगर आपका उज़्र काबिल कबूल हुआ तो उस 10,000 रियाल को माफ़ कर दिया जाएगा। अब हम जी लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में कभी
کہیں نکل گئے کھانا لینے کے لیے تھوڑا دور نکل گئے یا کسی اور کام کے لیے تھوڑا سا دور نکل گئے, ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ بھی چیکنگ نہیں ہوگی, تو ایسا خام خیالی کی وجہ سے بہت زیادہ جرمانے آئے ہیں لوگوں کو. اور خیال رکھنا چاہیے کہ 10,000 ریال بہت بڑی چیز ہے, تقریباً 43,000 پاکستانی بنتے ہیں یا 42,000 43 سے 44,000 روپے پاکستانی بنتے ہیں, بہت بڑی سوری 4,43,000 سوری 1,000 کا جو ہے نا 43 ہے, تو 4 لاکھ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اور اس میں آپ کی اپنی بھی بہتری ہے, اور اپنا کھانے پینے کی چیزیں ایسے ٹائم میں لے لیں جس ٹائم میں آپ کو پرمیشن ہے کھانے پینے کی چیزیں لینے کی. بالکل. یہ بتائے گا, آپ معذرت خواہ ہے آپ کی بات درمیان میں ہم نے کاٹی, یہ بتائے گا کیونکہ وقت کی قلت ہے, فلائٹس جو ہے اس وقت جو ہے کافی مسافر وہاں پہ پھنسے ہیں, ان کے لیے پاکستان کی جانب سے کوئی فلائٹس نہیں ہے اس وقت. جو سفارت خانہ ہے پاکستان کے, ان کا کردار کیسا ہے, کس طرح سے آپ پاکستانی سفارت خانے کے کردار کو دیکھتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے پاکستانی سفارت خانے کی عمومی صورتحال کورونا کو ہٹ کر, اس پر تو بحث نہیں کریں گے, کیونکہ وہ صورتحال سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوتی ہے اور کتنی امداد ہوتی ہے اور کتنا ہیلپ فل ہے. لیکن بات یہاں کورونا ایمرجنسی کی ہے. یہاں پر دو ملکوں کی بات ہے کہ پاکستان کہے گا کہ اتنے لوگ ہم برداشت کر سکتے ہیں, ہفتے میں آپ لے آؤ. یہاں والے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. اب صرف ویب سائٹ پر جا کر لوگوں نے عہدہ یعنی ریٹرن کے اس پر جا کر گورنمنٹ کے پاس رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. دوسری ایک غلط فہمی میں دور کروں کہ میرے پاس اپنا پیج ہے الحمدللہ, اور مجھے جتنے لوگوں نے بتایا ہے ان لوگوں کی تعداد تقریباً صرف جی میرے خیال سے اس وقت کوئی ڈسٹارشن آ گئی ہے. ارشد محمود جی بالکل, اس وقت ارشد محمود ریاض سے ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بات کی کرونا کے حوالے. جی ارشد صاحب آپ کنٹینیو کریں. تھینک یو. جی کنٹینیو کریں, اپنی بات کو کنٹینیو کریں وہاں سے. جی تو اس حوالے سے معید صاحب ہیں جو میرے خیال سے مشیر ہیں یا کون ہیں, سوری میں ذہن سے نکل گیا میرے, پاکستان میں جو ہے شاید آپ کو نام معلوم ہوگا. تو انہوں نے پریس بریفنگ میں بھی کہا تھا اور اس میں بھی کہا تھا, جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ یو اے ای میں زیادہ ہیں اور سعودی عرب میں کم ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یہاں کی وزارت داخلہ سے معلوم کریں کہ کتنے پاکستانیوں نے رجسٹریشن کروائی ہے جانے کے لیے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جانے والے کتنے زیادہ ہیں. یہاں ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان پر بوجھ نہیں بنیں گے, ہمیں صرف وہاں جانے دیا جائے, ہمارے پاس خرچہ موجود ہے, جو خرچہ ہم یہاں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں وہی خرچہ ہم جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں فلائٹ کریں آپ, ہم جا کر بوجھ نہیں بنیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جو جاب کرتے ہیں ایسی, جن کی جابس ابھی ختم نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں کی جابس ختم ہو چکی ہیں, یہ بات نہیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی جاب چلی گئی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈسمس کر دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو چھٹی پر بھیج دیا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں وداؤٹ پیمنٹ. آپ ان کو اختیار دیا ہے کمپنیز کو کہ آپ اپنے روم پہ بیٹھے رہیں, اور اگر کچھ کمپنیز نے اختیار دیا ہے آپ چاہیں تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں. 6 مہینے کی چھٹی دی ہے. اب یہ 6 مہینے وہ لوگ یہاں بیٹھ کر خرچہ کر رہے ہیں, تو کیوں نہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خرچہ کر کے وہاں کھائیں. جی بالکل. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ فلائٹس کا بندوبست کیا جائے. اب زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ ہفتے میں 2 فلائٹس, یہ 2 فلائٹس ہفتے میں بہت کم ہے. 1 مئی کو 2 فلائٹس گئی ہیں, اس کے بعد آج جو ہے 6 مئی ہے. جی بالکل, تو 1 مئی کو 2 فلائٹ گئی ہیں, ایک جدہ سے اور ایک اس سے ریاض سے. صرف 500 مسافر گئے ہیں. یعنی آپ اگر 50,000 60,000 سے زیادہ لوگ ہیں یہاں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے, یہاں کی وزارت داخلیہ سے آپ پوچھیں, آپ کو آپ کا سفارت خانہ فگر صحیح نہیں بتا پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جن علاقوں کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں
وہ بہت انتہائی پسماندہ علاقے ہیں. ان لوگوں کو یہاں ٹیکنالوجی پر اتنا عبور حاصل نہیں ہے. ان لوگوں کو سفارت خانے کا فارم فل کرنا اتنا آسانی سے نہیں آتا. یا سفارت خانے کا جو فارم دیا تھا میرے خیال سے 18 مارچ سے 30 اپریل تھا, یا سوری میں بھول رہا ہوں, لیکن وہ انہوں نے کچھ ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم کے دوران جن کے وزٹ ویزے ختم ہو رہے ہیں, جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہو رہے ہیں, جن لوگوں کے خروج نہائی جو ایگزٹ فائنل لگا ہوا ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے, تو وہ رجسٹریشن کروائے. تو بہرحال وہ ایک محدود ٹائم دیا تھا. وہ اسے جب ہم اس لنک کو ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ محدود ٹائم کا ہے اور یہ ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد دوسرا لنک کوئی بھی نہیں دیا. تو اس لیے برائے مہربانی سفارت خانے کو چاہیے کہ نیا لنک دے, آسان سا لنک دے جس میں سارے لوگ رجسٹر کروا سکیں, تاکہ حکومت پاکستان کو صحیح عدد معلوم ہو سکے کہ سعودی عرب سے کتنے لوگ جانا چاہ رہے ہیں. جو وہاں ٹی وی شوز اور ٹاک شوز میں جتنے عدد بتائے جا رہے ہیں وہ بہت کم ہیں, وہ انتہائی کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز کورونا کا جو وبا ہے, جو یہ سلسلہ ہے, یہ کافی عرصے تک جا سکتا ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کا اقتصاد پر کافی اثر پڑے گا. تو جتنی دیر میں, مثال کے طور پر میں خود اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ میں 2 مہینے یہاں پر بیٹھ کر کھاتا ہوں, پیتا ہوں, خرچہ کرتا ہوں, تو مجھ سے یہاں پر 1000 2000 یا 3000 ریال یہاں خرچ ہوتے ہیں. تو کیوں نہ میں وہ 3000 ریال اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤں, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں خرچ کروں اور وہاں کھاؤں, اور جب فلائٹ چل جائیں گی تو میں واپس آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے میری کمپنی دے رہی ہے, 6 مہینے کی چھٹی دے رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہے آپس میں کوارڈینیشن کریں گے. جب پاکستان سعودی عرب سے کہے گا کہ میں اتنے لوگوں کو لے آئے, تو پھر یہاں سے یہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے کے لیے. یہاں پہ آپ مشورہ سمجھے, یا مطلب جو ہے یہاں پہ کافی ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا سعودی عرب میں جو مسافر ہے ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے کہ اکٹھے ایک پلیٹ فارم سے ہو کے آواز اٹھائے اور پاکستانی سفارت خانے کے سامنے آ سکے کہ ہاں ہمارے ساتھ اتنے پاکستانی ہے, اگر آپ نے ہماری جو مطلب جو کہتے ہیں ڈیمانڈ ہے آپ پوری نہیں کی تو ہم ریئیکٹ کریں گے. تو اس طرح آپ کی کوئی ایک بڑی تنظیم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو جو ہے آگے بڑھا سکے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں نہیں, 3 دن پہلے کی بات ہے. 3 دن پہلے کویت میں ایسا ہوا تھا, مصر کے لوگوں نے کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں, لیکن آپ کا جو ملک ہے وہ منع کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجیں. اب یو اے ای والے کہہ رہے ہیں کہ 70,000 سے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں, 63,000 تو انہوں نے بتایا, لیکن وہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو برداشت کر سکتا ہے. پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم لوگوں کو بھیجو. اب اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, آپ کا ملک وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں اور ہمارے پاس اتنے لوگوں کو آئسولیشن کی جگہ نہیں ہے اور کرنٹینے میں رکھ نہیں سکتے اور تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجیں. تو اب مسئلہ پاکستان گورنمنٹ کا ہے. اور جہاں تک بات ہے تنظیم کی, تنظیم سازی یہاں پر ممنوع ہے. یہاں قانون کی اجارہ داری ہے, یہاں پہ کوئی لیبر تنظیم نہیں بن سکتی, کوئی ایسا. ہاں البتہ منظم ایک طریقہ کار سفارت خانہ طے کر سکتا ہے کہ سفارت خانہ طے کرے کہ بھئی یہ فارم ہے, یہ چیز ہے, اس کو آپ فل کریں اور اس کے ذریعے اپنی تعداد بتائیں کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک لنک دیا, وہ بھی 18 مارچ سے کچھ اپریل تک تھا, تو اب وہ 1 مہینے کا لنک تھا. تو اب ہم اگر وہ لنک دوبارہ شیئر کرتے ہیں تو لوگ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو 1 مہینے کا تھا, یہ تو ختم ہو گیا, اب مئی میں اس لنک سے کیا کرنا. اس کے بعد انہوں نے کوئی لنک دیا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا لنک دے, کوئی ایسی چیز دے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جتنے بھی غیر ملکی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں وہ وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ ان کا صحیح فگر معلوم ہو. اور یہ بھی نہیں کہ فگر چھپائیں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ سفارت خانے کو پتہ چل گیا کہ 50,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے تو وہ بولے گا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ وہ عادت وہاں پر ویب سائٹ پر سامنے آنا چاہیے. جس طرح ان کے وزارت داخلیہ نے, سعودی عرب کے وزارت داخلیہ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کیا ہے کہ جو اپلیکیشن نمبر وہاں پہ ہوگی وہ شو ہوگی. وہ اپلیکیشن میرے خیال سے 1 لاکھ تک پہنچنے والی ہے, ابھی 1 لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہے اپلیکیشن نمبر جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں. تو سوری, تو پاکستانی سفارت خانے کو چاہیے کہ وہ عادت پبلک کرے, جس طرح ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ عوام کی رسائی ہونی چاہیے آزاد تک. تو یہاں عوام کی رسائی ہونی چاہیے, ہمیں پتہ چلے کہ کتنے پاکستانیوں نے رجسٹریشن کروائی ہے. حقیقت میں رجسٹریشن ہو جائے 70,000 کی اور وہاں پر سفارت خانہ بولے کہ نہیں ابھی تو 3,000 بھی نہیں ہوئے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 70,000 ہیں یا نہیں ہوئے. 10,000
लोगों ने तो मुझे बताया है, 10,000 लोगों ने तो मुझे बताया है। यानी जी जी ऐसे-ऐसे मैसेजेस हैं, मैं आपको वो यहाँ पर सुना नहीं सकता कि ऐसे-ऐसे केसेस में लोग छुपे सॉरी यहाँ फँसे हुए बिल्कुल हैं गिर कि फंसे हुए हैं, लोग बिल्कुल लोगों को अपने प्यारों के पास नहीं जा सकते। एक बंदा बिल्कुल है जिसने पंजाब से मुझे मैसेज किया, वो मैसेज मुझे ढूँढना पड़ेगा जी बिल्कुल इनबॉक्स में, जिसने मतलब कहा जो है कि जी 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 सर। जी 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 एक बंदा है असलम चौहान, वो कहते हैं कि मेरे फैमिली को काफ़ी मसाइल दरपेश है, तो काइंडली उनसे जो है काफ़ी मसले दरपेश है और उनसे दरख्वास्त है कि अगर कोई भी मसला हो तो आप हमारे इनबॉक्स पे आप सेंड करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको सामने लेके आएंगे और जो हुक्काम है उनके हम जी, सामने रखेंगे और यकीनी तौर पर जी। वो हल अब होगी। मसला ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जिस तरह आपने कहा ना कोई एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा कोई इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। लेबर तबका है ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के या पंजाब के या सिंध के पसमानदा इलाकों से आया हुआ है। उन्हें चाहिए कि वो जी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, उनका हक है और इसी बिल्कुल इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। लेकिन चूँकि उनकी तालीम इतनी नहीं होती, लिहाज़ा वो आगे नहीं आ सकते। अब कुछ जी फेसबुक पेजेस हैं, उनके ऊपर कुछ फॉलोअर्स हैं, किसी पर 6 लाख हैं, किसी में 4 लाख हैं, किसी में 2 लाख हैं, किसी में 50,000 हैं। तो यूनिटी कहीं पर भी नहीं है कि एक आवाज़ सब तक पहुँच सके, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए। अब मैंने सफारतखाने का वेबसाइट सॉरी फेसबुक पेजेस देखे, तो उस पर बिल्कुल बहुत ही कम फॉलोअर्स थे। और जिद्दा बिल्कुल कौंसलेट के पेजेस पर मैंने देखे तो चंद हजार फॉलोअर्स हैं। चाहिए कि जी यहाँ पर 20 से 25 लाख के करीब या 15 से 20 लाख कमोबेश लोग हैं, तो इतने एग्जैक्टली फॉलोअर्स उस वेबसाइट पर होने चाहिए। जो भी ऑफिशियल ऐलान हो तो चाहिए कि वहाँ पर करें ताकि सबको पता चल जाए एकदम। तो बिल्कुल सफारतखाने की आवाज़ भी हर बंदे तक यहाँ नहीं पहुँच पाती। जी जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बताइएगा कि जिन लोगों का अकामा खत्म हुआ है और अब वो पाकिस्तान में है या फर्ज करें सऊदी अरब में है, हुकूमत इनके हवाले से क्या पॉलिसी रखती है? जी, हुकूमत तो यहाँ की हुकूमत तो भेजना चाह रही है। अभी मैंने ट्विटर अकाउंट यहाँ पर ये मसला होता है, यहाँ प्लेटफ़ॉर्म एक है वज़ारत दाखिलिया का ट्विटर अकाउंट है, जिस पर वो लोग ऐलान करते हैं। तो सारे के जी सारे लोग उस ऐलान को वहाँ से उठाकर फिर आगे पब्लिश करते हैं। तो अभी जी मैं देख रहा था कि वहाँ ये दिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो भी जाना चाहता है, वो जा जी सकता है। लेकिन अब मसला ये है कि आगे मुल्क आपका जो है वो कितने लोगों को की डिमांड करता है कि इतने को भेजें। अब बिल्कुल जी जिन लोगों के इकामे खत्म है उनके लिए भी खुसूसी ऐलान होगा बाकायदा। जिन लोगों को जी हुरूफ दिया हुआ है यानी वो काम से एब्सेंट है, वो गए हुए हैं, कंपनी से निकले हुए हैं, जी भागे हुए हैं, उनके लिए भी बिल्कुल गवर्नमेंट बाकायदा ऐलान करेगी। लेकिन अब चूँकि फ्लाइट्स इतनी कम चल रही हैं कि उनमें सिर्फ़ एग्रीमेंट वाले लोगों को या जिन लोगों के विज़िट वीज़े खत्म है या जो लोग इंतहाई परेशान हैं और कानूनी और निज़ामी हैं, उन लोगों को सिर्फ़ भेजा जा रहा है। जी जी अब बिल्कुल ये भी बताएगा कि अब जिस तरह आपको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरब में पिछले दिनों और वहां पे जो है गुज़िश्ता दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बड़ी तादाद में जो है कोरोना की वजह से जो है लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसमें पाकिस्तानी भी शामिल होंगे। तो क्या सऊदी अरब हुकूमत ने इस तरह कोई अपने कवानीन में नरमी नहीं की है कि कोई नरमी करे, कोई वीजा में नरमी करे कि जी। ताकि उनको आसानी हो जाए और अपने आप को जो है मतलब इस निज़ाम के साथ चल पाए? जी, जी। जो लोग गए हुए हैं पाकिस्तान से छुट्टी सॉरी सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए हैं, उन लोगों के लिए तो नरमी बाकायदा कर दी है। 3 महीने का वीज़ा भी उनका एक्सटेंड कर दिया था और 3 महीने का इकामा भी एक्सटेंड कर दिया है। और यहाँ जो लोग जी थे, उनका 3 महीने का इकामा फ्री में एक्सटेंड कर दिया है। और जी उसके अलावा अभी कल रात एक कानून पास हुआ है, उसके बारे में मैं तफ़सील से पढ़ूँगा, अगले लाइव प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। उसमें भी कुछ नरमी की है और कहा है कि आप बिल्कुल कम से कम कितनी तनख्वाह आप काट सकते हैं। उसमें एक चीज़ मैं हाइलाइट कर दूँ कि ये कहा है कि अगर कोई कंपनी अपने वर्कर्स को पहले अगर 10 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी करते थे, अब अगर 4 घंटे करते हैं तो तनख्वाह मुकम्मल नहीं काटे बल्कि वो उनको 4 घंटों की ड्यूटी के पैसे देगी। ना देगी जी वर्कर्स पे बिल्कुल बोझ बढ़े, ना कंपनी पर बोझ बढ़े और ये कहा है कि कम से कम कितना काट सकती है, वो एक तफ़सीली में ब्रीफिंग पढ़ के फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव प्रोग्राम में इंशाल्लाह जी अ, जी अब बिल्कुल अरशद महमूद साहब ये भी बताएगा कि इस वक्त जो है मकतब अमल की जो एक कानून है इसमें भी काफ़ी नरमी की गई है। इस हवाले से अगर आप कोई के पास कोई डिटेल हो तो अगर आप सामने रखे तो बेहतर होगा। मकतब अमल ने ये कहा है कि जिन लोगों के 3 महीने के इकामे थे उनमें उन्होंने कर दिया बहुत सारा कि 3 महीने के इकामे उन्होंने फ्री में नए कर दिए हैं। 3 महीने के इकामे उन्होंने फ्री में नहीं बिल्कुल कर जी दिए हैं और ये कहा है। बाकी उसके अलावा जो फ़ीस है 3 महीने के अलावा जो मुस्तकिल फ़ीस है उसमें कोई कमी नहीं की गई है।
किसी किस्म की कमी नहीं की। उसकी वजह ये इन्होंने जी कहा है कि बिल्कुल हम 3 महीने का ऐलान किया अनाउंस, उसके बाद 3 महीने अगले दोबारा अनाउंस करेंगे। अगर ये कोरोना की वबा आगे चलती है तो उसके साथ स्टेप बाय स्टेप ये लोग आगे चलेंगे, इन्होंने ये कहा है। हिकमत अमली जी अब बिल्कुल जी 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 जी, बिल्कुल सर। जी अच्छा सर, जी अगर जी प्रोग्राम ये को थोड़ा बताइएगा क्लोज कि करें इस वक्त जो फिर। है जी सर, जी सर, ओके सर थैंक यू वेरी मच कोई जी बात जी नहीं, जी आखिरी सवाल करना है, बिल्कुल आखिरी इस सवाल वक्त करना है, अर्शद कोई में बात नहीं, कोई बात जी ओके ओके आखिरी सवाल ये है कि ये जो पिछले रमज़ान थी और ये गुज़िश्ता रमज़ान और इस वक्त जो है रमज़ान रवा दवा है, मुबारक महीना है, इसमें फ़र्क जो है क्या है? उस वक्त इस दरमियान क्या फ़र्क थी और अब बहुत क्या ज़्यादा फ़र्क फ़र्क है? है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस वक़्त आप इस फ़र्क को मेरे होंठों से और मेरे मुँह से आप महसूस कर सकते हैं कि ज़बान जो है ना तालू के साथ चिपक रही है। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में हम लोग जो है रात में काम किया करते थे। अब चूँकि 6 जी, रमज़ान से 20 रमज़ान तक का टाइम दिया है और वो भी सुबह 9 से 5 बजे तक का टाइम दिया है, तो हम लोग 3-4 घंटे दिन में आकर फिर चले जाते हैं। जिस तरह अभी हम लोग चले जाएँगे, आज भी हम लोग थोड़ा-सा लेट हो जी, गए हैं। लेकिन ये है कि दिन में निकलते हैं और रात में हम लोग वहीं पे होते हैं, अपने रूम्स वगैरह में होते हैं। तो गुज़िश्ता रमज़ानों में ये होता था कि रातों में रौनक होती थी, जिस वक़्त चाहते थे जाकर जो भी चीज़ खाने का मूड होता था ले आते थे। अब ये होता है कि हम 5 जी, बजे से पहले-पहले खाने-पीने की चीज़ें अंदर ले आते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर जी, बाहर नहीं जा सकते। जी, जी, तो इसी तरह सहरी का भी यही मसला होता है कि हम यकीन करें परदेश में कैसा गुज़रता है कि सहरी के लिए आप रोटी जब 5 शाम को 5 बजे से पहले लेंगे और शाम के हुँ, 5 हुँ, से लेकर अगले दिन के सुबह के 3 बजे उस खाने रोटी को खाएँगे आप, तो खुद बिल्कुल, सोचेंगे क्या सूरत-हाल होती है। तो बहरहाल बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? अपने बिल्कुल, मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने अहल खाना के लिए कर रहे हैं और जी, आप लोगों को सबको चाहिए अपने मुल्क वालों को कि हमारे लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह गुज़िश्ता दिनों बिल्कुल एक करेंगे, वाक़या जी, पेश आया था यहाँ पर रियाज़ में मलज़ में एक लड़के ने खुदकुशी की थी, तो बताया बिल्कुल, जा रहा था कि घरेलू कोई नाचाकी है, तो लिहाज़ा मेरी ये दरख़्वास्त है आपके थ्रू पूरे पाकिस्तानियों से, जिन लोगों के लोग परदेश में हैं, लिहाज़ा उन पे नरम हाथ रखें। परदेश में ऐसा नहीं है कि आते के साथ ही सोने के मतलब ज़्यादा दरख्त लगे डिमांड हुए उस हैं। पे ना करें, बिल्कुल जी, जी, अपने बहुत ख़्याल रखें क्योंकि वो यहाँ किस हालत में कमा रहे हैं, वो उनको पता है। तो जी, लिहाज़ा बिल्कुल, गैर ज़रूरी डिमांड, गैर ज़रूरी चीज़ें, फिर डिमांड के अलावा जो घरेलू जो आपस में जो सूरत-ए-हाल होती है ना, घरेलू ताल्लुकात जो होते हैं घर में, तो वो भी बड़ा बिल्कुल, असरअंदाज़ होते हैं यहाँ के लोगों पर। तो लिहाज़ा बराए एग्ज़ैक्टली, मेहरबानी अपने लिए, अपने परदेशियों के लिए, बच्चों के लिए जो है ना अपने घर का माहौल पुरअमन रखें और डिमांड ज़्यादा जी। ना करें। बहुत मेहरबानी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अरशद महमूद साहब, आपने अपने तमाम तर मसरूफियात से वक़्त निकाला, हमें वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपकी शुक्रिया अदा करते हैं और यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वक़ार परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, मीर मज़ान चांडियूम हमारे साथ मौजूद है। उनके जो जवाबात हैं, जो कि उन्होंने अब सवालात भेजे हैं, इनके जवाबात जो है अगले प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ देंगे। यकीनी तौर पर ये जो लोग बाहर हैं, मुसाफिर हैं, परदेस है, पाकिस्तानी सफारतखाने को चाहिए कि उनकी भरपूर मदद करे, उनका साथ दे। यकीनी तौर पर जो मुल्क में रेवेन्यू आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, उन हुई लोगों का है, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त हालात इतने ख़राब है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। हालात इतने ख़राब है कि हमारे एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि हम जो है मतलब जो है हमारे एक्सपोर्ट जो है इतनी कम हो गई है कि हमारे इम्पोर्ट इससे इतनी ज़्यादा तादाद में है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉलर की कीमत आसमान पे है। अगर इस सूरत हाल में अगर हम परदेशियों के साथ इस तरह रवैया रखें तो ये तकरीबन हमारी हुकूमत की नालायकी होगी, हमारे सफारत खाने की नालायकी हुई। जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स की। अगले प्रोग्राम में आपके जितने भी मसाइल हैं, इन तमाम के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए।